सक्सेस प्लेटफॉर्म चैनल पर मैं गौतम शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, मैथ खेल किसका है? खिलाड़ी होगा। आपको मैथ में क्या बनना है? खिलाड़ी बनना है। यदि आपसे जोड़, घटा, गुना और भाग अच्छी तरीके से आते हैं तो किसी भी एग्जाम में बैठ लेना, आपके मैथ की 90% प्लस क्वेश्चन ठीक कराने की जिम्मेदारी मेरी है। प्यारे बच्चों, ये क्लास आपकी सभी आगामी एग्जाम के लिए इतनी महत्वपूर्ण है। यूपी पुलिस कांस्टेबल, यूपी पुलिस एसआई, रेलवे आरपीएफ कांस्टेबल, आरपीएफ एसआई, लोको पायलट, टेक्नीशियन, ऐसा कोई सा भी एग्जाम नहीं होने का इस सीरीज से आपके मैथ के क्वेश्चन बाहर आ जाए। सिर्फ आपको एग्जाम में डिजिट चेंज हुई मिलेगी। इस सीरीज में बच्चों मेरा प्रयास ये रहेगा कि मैथ के क्वेश्चनों को मौखिक कैसे सोल्व करते हैं, ये आपको मैं सिखाने वाला हूं। यदि आपकी मैथ की तैयारी जबरदस्त है, लगभग 3 4 5 साल का आपको मैथ सोल्व करने का एक्सपीरियंस है, तो इस क्लास से आपको लगभग 8 से 10 नए कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेंगे, जो 10 से 15 सेकंड में आंसर देने में आपकी मदद करेंगे। क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, देखो मौखिक करना सीखना है। सबसे पहले आपको दो काम करने हैं। नंबर एक, जो पर्सन होता है ना बच्चों, पर्सन की भाषा पढ़ना सीखना है, पर्सन की भाषा। नंबर दो, बिना फॉर्मूले के 100% के नियम पर चलना है, सभी आंसर निकलते जाएंगे। ये हमारा चैप्टर नंबर 4 औसत का पार्ट सेकंड है। इससे पहले मैं आपको 3 पार्ट में कवर करा चुका हूं। औसत का पार्ट फर्स्ट भी मैं आपको प्रोवाइड करा चुका हूं। देखिएगा क्वेश्चन क्या कहता है, अच्छे से समझते हुए चलना। देखो मौखिक आंसर निकलेगा, गुना भी करके दिखाऊंगा मैं आपको और मौखिक भी सोल्व करना सिखाऊंगा। 10 से कि देखो डायरेक्ट सोल्व एग्जाम में क्वेश्चन कैसे करते हैं। देखो मौखिक करना सीखना है, बेसिक भी बताऊंगा मैं आपको। ये देखो इस साइड मैं आपको मौखिक कराऊंगा, इस साइड आपको बेसिक बताऊंगा। ठीक है जी। 10 पारियों के बाद किसी बल्लेबाज का प्रति पारी औसत 52 था जी। चलो पहले 52 था, 52 के बाद क्या कह रहे हैं, 12 पारियों के बाद औसत स्कोर बढ़कर 54 हो गया। 54 हुआ, कितने इनका इंक्रीमेंट हुआ बच्चों? 2 का इंक्रीमेंट हुआ। क्लियर है जी। 10 पारियों में 2 बढ़ी, इसका मतलब 20 एक्स्ट्रा बनाए उन्होंने रन। ठीक है जी। अब क्या कह रहे हैं, यदि बल्लेबाज ने पिछली एक पारी की तुलना में 12वीं पारी में 16 रन अधिक बनाए। मेरा कहने का तात्पर्य है 11 + 12, 11वीं तथा 12वीं पारी में 54 के हिसाब से कितने रन बनाए होंगे? 108। 108 तो एक बनाने होंगे उसे। जो ये 10 पारियों में औसत 2 बढ़ा, 20 ये भी तो जो इसी में ऐड हुए होंगे। क्लियर है जी। ये कितना होगा आपका? ये होगा आपका 128। क्लियर है जी। अब 128 11वीं 12वीं पारी में 128 बनाएंगे टोटल। क्लियर है जी। अब लेकिन ये क्या कह रहे हैं, 12वीं पारी में 16 रन अधिक बनाए, तो ये 16 घटाओ 12वीं पारी में से। 128 में 16 जाकर कितने बचते बच्चों? 112। 112 हुए हैं, 2 के बराबर लेकर चलूंगा ना, बाद में 16 ऐड कर दूंगा, फालतू वाली का निकल जाएगा, बटे 2। 2 पंजे 10, 2 6 12। कितना बनाए बच्चों 11वीं पारी में? 56। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड होगा 56। क्लियर है जी। तो था आपका बिल्कुल मौखिक वाला तरीका। अब करेंगे हम बेसिक से, जैसे सभी करते आ रहे हैं। ठीक है। 54 पारी थी, 54 कितनी पारियों का औसत? 54 12 का। 54 गुना 12 कितना होता है बच्चों? 54 गुना 12 कितना हो जाएगा आपका? 648। इससे पहले 10 पारियों का 52 था, 10 गुना 52 ये 520 हुआ। क्यों लंबी कैलकुलेशन करनी, जब इनको घटाओगे 128 आया। 128 है एक्स्ट्रा, 128 128 में से आप ये 16 घटाओ, क्योंकि डिफरेंस है ना, ज़्यादा है ना वो। 118 में जाके 112 बचे, 112 2 का है, 56 आ जाएगा। राइट आंसर 56 ऑप्शन नंबर सेकंड। ऐसे ही सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा सेकंड, बस गुना भाग करते चलें। एक कक्षा में 18 लड़कों का औसत 15 था। 18 का कितना था बच्चों? एक कक्षा में 18 लड़कों का औसत था 15, और 25 छात्रों का औसत 16.12 था। लड़कियों की संख्या बताओ। चलो जी, 25 कुल थे, 25 गुना 16.12 में से आप ये 18 लड़कों का औसत 15 घटा देना, लड़कियों का निकल जाएगा। ये 18 है डिजिट, ये 25 है, 25 में 18 जाकर 7 बचते हैं, अपन 7 भी करना पड़ेगा। जब 25 की गुना 16.12 में करोगे आप, कितना आएगा? 403, माइनस 18 की गुना 15 में करेंगे 270 बचे। ये 25 थे कुल, ये 18 है, बचे 7, जो आएगा उससे 7 से भाग करना है, तभी तो उन 7 का औसत निकलेगा। 133 बटे 7 कट करके कितना आ जाएगा? 19। राइट आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड। बहुत आसान है, देखिएगा कैसे सोल्व करेंगे। निम्न रनों का औसत ज्ञात कीजिए। पहले डिजिट काउंट करेंगे, 1 1 1 2 3 4 5 6 7, इन सभी को जोड़ो। जोड़ने के बाद जो आएगा उसे 7 से भाग दे देना। देखो जैसे कि क्या करना आप बच्चों, इन सभी को जोड़ना है। जोड़ने के बाद जो भी आएगा उसे किससे भाग देंगे हम? उसे हम 7 से भाग देंगे, हमारा औसत निकल जाएगा। क्योंकि देखो बच्चों, पता तो सभी को है, मेन है कम समय में आंसर कैसे देंगे। जोड़ो सभी बच्चे, 178 + 863 + 441 + 626 + 205 205 + 349
प्लस 462 प्लस 820 प्लस 820 जब आप करोगे बेटा प्लस 820 मतलब 820, ये जोड़ने के बाद कितना आएगा आपका 3944 आएगा। आपको कितनी संख्या थी 1 2 3 4 5 6 7 8, कितनी संख्या थी टोटल 8। जब इसे भाग करेंगे 8 से तो कितना आ जाएगा आपका बच्चों, कितना आएगा आपको इसका 8 से भाग करने के बाद कितना आएगा, दोबारा करके देखते हैं। देखो आपका इतना आया, इसे 8 से भाग करना है, भाग क्या करोगे 8, तो 493 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 493। क्लियर है जी, 493 ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। देखो डायरेक्ट सोल्व करना सीखना है। एक बल्लेबाज 11वीं पारियों का कुछ औसत रन है। 12वीं पारी में वह 90 रन बनाता है और उसका औसत 5 कम हो जाता है। 11 पारी थी, 11 पंजे 55, 55 कम हो रहा जी। 12 के हिसाब से 60 कम हो रहा है, 11 पारी के हिसाब से 55 कम हो रहा है, 12 के हिसाब से कितने कम हो रहा है बच्चों 60 आपका ये कम हो रहा है। क्लियर है जी। तो 12वीं पारी में के बाद उसका औसत कितना है। अब करना क्या है आपको, देखो एक्स से सोल्व करोगे फंसोगे। मैं पूछना चाह रहा हूँ आपसे, 90 तो इसने बनाए, 90 तो कह रहा है बनाए 12वीं पारी में। जी गुरुजी बिल्कुल बनाए 90। कम कितने हुए 55, 90 और 55 कितने हो 5 और 5 14, 145 बनाए जी। 12वीं पारी के बाद उसका औसत कितना हो जाएगा 145 हो जाएगा। क्लियर है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। 25 थैलों का औसत 55 किलोग्राम है। 25 गुणा 55, जब 25 की गुणा आप 55 में करोगे माइनस बराबर नहीं माइनस, फिर आपका 56 के स्थान पर 65 पढ़ लिया, कोई बात नहीं जी, बराबर 25 गुणा 55, 25 गुणा 55 जब आप करोगे कितना होते हैं 1375, 1375। पढ़ना था 56, पढ़ लिया 65, 9 ज़्यादा पढ़ लिया, माइनस 9 कर दो, जो ज़्यादा करा ना वो माइनस करेंगे ना। कितना आएगा 1366, कितने का था यो 25 थैलों का था, 25 से काटेंगे इसको, कितना आ जाएगा 54.64, 54.64 है क्या ऑप्शन में। ऑप्शन नंबर 3 ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर जो 3 है ना बच्चों आपका ऑप्शन 3, ऑप्शन 3 पहले नंबर पे लगा दे रखा है। मेरा 54.64 आया है आंसर, जो कि पहले नंबर पर क्लिक करना है सी के अकॉर्डिंग मुझे। अगर सी पे यहाँ तीसरा लगा दोगे ना ऑप्शन सी, ठीक है, तो 55.25 सिलेक्ट होगा आपका, इसलिए इस बात का ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन 6 क्या कहता है ये देखिएगा सभी स्टूडेंट। 15 अवलोकन का माध्य 15 है। 15 अवलोकन का माध्य कितने है 15 है जी, कोई बात नहीं। 15 गुना 15 कितना 180, 15 गुना 15 180 नहीं बच्चों, एक मिनट रुको। 15 अवलोकन का माध्य 15 है। यदि प्रत्येक अवलोकन में 3 जोड़ दिया, पहले 15 करेंगे ना, 15 में 3 जोड़ो डायरेक्ट, 15 3 कितने 18, यही राइट आंसर होगा। अलग अलग गुना करने की जरूरत नहीं है। 15 15 225 करूंगा मैं, फिर 15 की गुना 3 में करूंगा, घटाऊंगा, क्या जरूरत है 18 डायरेक्ट आंसर। जब औसत की बात करेगा सिंगल में जोड़कर घटा, जोड़ने को क्या जोड़ दो, घटाने को क्या घटा दो, जो भी कहे वही सिंगल पर अप्लाई कर देना, राइट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। 50 संख्याओं का औसत 48 है। 50 गुना 48, 48 का अद्धा कितना हो 24, 24 के आगे 2 जीरो लगा देना, गुना करोगे 2400 ही आएगा, गुना करोगे कितना आएगा 2400 ही आएगा। अगर दो संख्या 97 और 95 निकाल दी जाए, 97 और 95, 7 और 5 12 का 2 में से लेकिन 9 18 19, 192 घटा दो उसमें से। 192 जब घटाओगे कितना जाएगा, ये 2208 आएगा, 2208 आएगा। दो संख्या घटा दी, 50 थी, कितनी बची 48, 48 से भाग कर देना। जब इससे वो 48 से भाग करोगे कितना आएगा 46, राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर है हमारा, पेन चेंज करेंगे, कोई इच्छा से पेन लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। 6 संख्याओं का औसत 12 है। 12 6 72। यदि प्रत्येक संख्या में 2 घटा दिया जाए, औसत 12 था, 12 में से 2 ही घटाओ ना, 72 की जरूरत भी नहीं पड़ने की। 12 माइनस 2 बराबर 10, 12 माइनस 2 बराबर 10 आपका राइट आंसर होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए 10। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। एक संयुक्त परिवार के 9 बच्चों की आयु का माध्य 14 है। आयु का माध्य कितना है बच्चों, आयु का माध्य कितना है बच्चों 14 है। क्लियर है जी। इसके बाद क्या कहा इसने, उसमें दादा और दादी की आयु भी, आयु क्रम से 71 और कितनी है 71 और 67 वर्ष है।
बच्चों और दादी की आयु का माध्य पूछा गया है आपसे। बच्चों और दादी की आयु का माध्य कितना होगा? बच्चों कुछ भी नहीं करना है, मेरी बात समझनी है, सुनो पहले मेरी बात ध्यानपूर्वक समझो। आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ जैसा जैसा कहता है वैसे करते चलेंगे। 9 का था 14, 14 नंबर 126 लिखे हैं डायरेक्ट। उनमें दादा और दादी की 71 और 67, 7 1 8 7 6 13, दोनों की 138 हुई, दोनों की 138 हुई, 138 हुई, 138 देखते हैं। 7 1 7 1 8 7 7 14 13 138, 126 बच्चों की थी, इनकी अलग अलग रखी थी 138 हुई। ये कुल कितनों की है? 9 थे, 9 2 11 की है। अब डायरेक्ट काट लो या फिर आप जोड़ के काट लो, बात एक ही है। 8 6 14 का 4 का हासिल, 8 6 14 का 4 का हासिल लगे 3 3 6 1 1 2, 264 बटे 11, 11 दूनी 22 बचे 4, 11 चौक 44, 24 आ जाएगा जी। सभी की औसत हो जाएगी 24, राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। देखो इसे अगर आप बेसिक से करना चाहो बेसिक से भी कराऊंगा, पहले मैं कंजप्शन मेथड से डायरेक्ट सोल्व कराऊंगा। a प्लस बी प्लस सी बराबर 27 है। इसने क्या कहा है? ए की आयु बी से 2 वर्ष अधिक है। मान लिया मैं अकॉर्डिंग टू ऑप्शन नो मानता हूँ, बी की याद करनी ना, बी की नो मान लेता हूँ, बी का नो आंसर आ सकता है। फिर ए की आयु बी से 2 वर्ष अधिक है, इसकी 9 2 11 होगी। जिसकी आयु सी से दुगनी है, जिसकी आयु सी से दुगनी है, ये बी है ना, ये 4.5 उसका, 27 आने का नहीं, तो इसका मतलब 9 तो है नहीं। फिर मैं 10 मानता हूँ, 10 काउंट करेंगे, 7 का 7.5 का आधा करेंगे, फिर वो भी गड़बड़ी करेगा, 10 लेंगे ना सीधा, 10 करेंगे, इसकी कितनी होगी 12, 10 का आधा 5, 10 का आधा कितना होता है 5, 12 12 10 कितने होते हैं 12 10 22 और 5 27, 10 राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। ऐसे ही करते हैं डायरेक्ट सोल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। इस क्वेश्चन को मैं आपको बेसिक से कराऊंगा, ठीक है बच्चों, देखिएगा ध्यानपूर्वक। मीना रीना से 1.5 साल बड़ी है। 15 साल पहले मीना की आयु रीना से 3 गुनी थी। रीना की वर्तमान, वही बात है, जैसे जैसे कहता है वैसे वैसे सोल्व करते चलेंगे। इसे एक्स ही सोल्व करते हैं, देखिएगा, क्योंकि कंजप्शन मेथड इस क्वेश्चन में नहीं लग रहा है। देखिएगा, रीना की आयु मान ले एक्स मान लेंगे, तो मीना की कितनी हो जाएगी? एक्स प्लस 15। तो कंडीशन क्या है? एक्स प्लस 15 माइनस 15, 15 साल पहले की बात, बटे एक्स माइनस 15 बराबर 3 गुना थी, 1/3। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये कितना हो जाएगा? एक्स बटे एक्स माइनस 15 बराबर 3/1। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? एक्स बराबर 3x माइनस 45, 3x में से एक एक्स जाएगा, 2x बराबर 45, एक्स बराबर 22.5। कितनी आयु निकल जाएगी? एक्स बराबर 22.5। लेकिन यदि 22.5 के हिसाब से आप इसे कंजप्शन मेथड लगाओगे तो वो फेल हो रहा है। देखिएगा कैसे, 22.5 आंसर आया वैसे एक्स से, तो मीना रीना ये 22.5 है, तो 1.5 साल ज़्यादा कितनी हो जाएगी? 24। जब इसमें से आप 15 घटाओगे, 15 घटा के 9 बचेगा, ये 7.5 बचेगा, ये 3 गुना नहीं आ रही है यहाँ, ठीक है। लेकिन आयोग ने, ये आपका आरआरबी जेई के एग्जाम में पूछा गया था 2018 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। प्रिया के जन्म के समय उसके पिता की उम्र 38 वर्ष थी। कोई बात नहीं जी, 38 वर्ष थी। उससे 4 वर्ष छोटे भाई के जन्म के पश्चात उसकी माँ की उम्र 36 वर्ष है। बच्चों अच्छा एक बात बताओ, जब 38 थी छोटे भाई के जन्म के समय, उसके पिता की 38 थी, कहने लग देंगे कुछ आगे, देखना 38 थी, 4 साल का छोटे भाई की बात होगी, जो 4 साल का वो होगा उसकी कितनी होगी? 42 होगी। छोटे भाई के जन्म के समय उसकी माता की आयु कितनी कह रही? 36 थी। कितनी थी? 36। तो अंतर बताना, 42 और 36 में अंतर कितना आ रहा है? 6 का आएगा, 6 साल आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। 15 साल पहले सिंधिया बेटी से 3 गुनी थी, उनकी वर्तमान आयु 94। 94 है, 15 साल पहले की बात है, 15 15 30 घटा दो योग में से, कितने बचते आपके? 4 6 बचे 64। तो ब्रिटनी कितनी बड़ी है? ये 64 जो है आपका, 64/2 कर देना, 32, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सेकेंड, ठीक है जी। 3 गुना बड़ी थी 4, 4 से यदि इसे कट करेंगे, एक तो कंडीशन में 32 आंसर राइट आंसर आ सकता है आपका, दूसरी कंडीशन में आपका 64 का 3 गुना बड़ी थी, 3 गुना बड़ी 4, 4 एकम 4, 4 6 की 24, 16 बैठता है, ठीक है जी। 16 दूनी 16 बैठता है ना, 16 चौका 64, 16 32 16 3 48, ठीक है जी। नहीं 32 राइट आंसर लगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। 20 वर्ष पहले
लूसी की आयु बानी की आयु की 4 गुनी थी। उनकी वर्तमान आयु का योग 95 वर्ष है। बानी की आयु कितनी होगी? बच्चों देखो, अगर देखें तो कंजप्शन मेथड से डायरेक्ट आंसर निकल जाते हैं, लेकिन क्वेश्चन ये बहुत अच्छे लेवल के हैं कि आप यदि एक्स से सोल्व करोगे भी ना, तो ये दोनों कंडीशन अप्लाई करोगे तब भी आपका राइट आंसर निकलने वाला है। इस बात का ध्यान रखना, ऐसे क्वेश्चन है ये आपके। डायरेक्ट तो मैं आपको बता कर आया हूँ बच्चों। फिलहाल आयु का वर्तमान योग कितना है? 95 है। 20 वर्ष पहले की बात थी। 20 दूनी 40 घटा देना, जब 40 आप इसमें से घटा दोगे, 95 40 आगे कितने बचते हैं? 55। क्लियर है जी? 55 बचे। तो 55 के अकॉर्डिंग फिर इसने क्या कहा है? 55 के अकॉर्डिंग 20 साल पहले 55 पर पहुंच गए। बानी की आयु, बानी एक आपकी है इसमें, लूसी की आयु, लूसी एक एल है एक बी है। लूसी की आयु बानी की आयु से 4 गुनी थी। एक इसकी थी, 4 ये थी, 4 1 5 11, 11 चौक 44 एक की हो जाएगी, 11 एकम 11 एक की हो जाएगी। क्लियर है जी? और 20 साल बाद की हो रही है, प्लस 20 कर देना। बानी की पूछ रहे ना, 20 30 31, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड 31। ऐसा करना आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। 5 साल पहले एक आदमी अपने बेटे से 7 गुना बड़ा था और 5 साल में वह अपने बेटे से 3 गुना बड़ा रह जाएगा। 2 साल पहले उनकी आयु, भाई तो 2 का डिफरेंस दे रहा, 2 के हिसाब से मेरा बिल्कुल सटीक कौन सा बैठ रहा? 8 और 38। ऐसा क्यों मास्टर जी? 8 में से 2 जोड़ोगे 10 और 38 में 2 जोड़ोगे 40। ये मैं 38 और 8 ही उठाता हूँ, 38 और 8। 2 साल पहले 38 इसकी थी, 8 ये थी। मेरे अकॉर्डिंग ये राइट आंसर है, बस कंडीशन फुलफिल कर लेंगे। 8 2 10, 38 और 38 2 कितने होते हैं? 40। यहाँ तक बात समझ में आई? ये वर्तमान है आपकी, वर्तमान है। 5 साल पहले इसकी कितनी होगी? 35। इसकी कितनी होगी? 5। देखना 7 गुना है क्या? बिल्कुल ही 7 गुना है, बिल्कुल है गुरु जी। तो कंडीशन यही अप्लाई हो रही है। 5 साल पहले गया, ठीक है जी। 5 साल बाद 10 से 45 होगा, 40 से 45 5 बढ़ जाएंगे, 10 से 15 हो जाएंगे, 15 3, ये 3 गुना है क्या? बिल्कुल है जी, राइट आंसर यही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। 1 साल पहले आकाश के पिता की आयु आकाश की आयु की 9 गुनी थी। 3 वर्ष बाद उसके पिता की आयु उसकी आयु की 5 गुनी होगी। अगले वर्ष आकाश की आयु कितनी होगी? बच्चों देखो, इसे मैं इक्वेशन बना के करना चाहूँ तो माना आकाश की वर्तमान आयु x, तो उसके पिता की वायु y हो जाएगी। y माइनस 1 बराबर 9 साल पहले है, 9x माइनस 1। इक्वेशन बना के करूँगा कोई फायदा नहीं है, मैं डायरेक्ट करना सिखाऊंगा आपको। सो अगले वर्ष आकाश की आयु कितनी हो जाएगी? मान लिया सपोज करो 6 आंसर है, 6 से ही लेता हूँ मैं। अगले साल 6 हो जाएगी, तो वर्तमान में कितनी होगी? 5। वर्तमान में 5 है। और एक वर्ष पहले की कितनी हो जाएगी? 4। 1 वर्ष पहले इसके पिता की 9 थी, 9 गुना थी, 4 नाम 36, इसके पापा होंगे 36। 3 साल बाद उसके पिता की आयु उसकी आयु की 5 गुनी होगी। भाई 3 साल पहले तो 3 साल, या क्या कहा इसने? 1 साल पहले और 3 साल बाद, टोटल 4 जोड़ दो उसमें, 4 जोड़ना 36 4 40 होंगे। ये 4 थे, 4 जोड़ने के बाद 8, देखना 5 गुना हो रही है, 8 5 40, 5 गुना हो रही, यही राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17। राम के पिता की आयु उसकी आयु की 3 गुनी है। राम की आयु उसके पिता की आयु की कितनी गुनी है बच्चों? 3 गुनी है। चलो इसमें मैं लड़ाई कॉन्सेप्ट लगाता हूँ, ठीक है जी। ये आपके राम है, ये उसके राम के फादर, राम्स फादर है, ठीक है। 3 गुना बता रहा है, मान लिया इसकी x हुई, इसकी 3x हो जाएगी। इसके बाद क्या कहें? 9 वर्ष पहले, तो 9 वर्ष पहले मतलब x माइनस 9 हो जाएगा। 9 वर्ष पहले राम के पिता की आयु उसकी आयु की 6 गुनी थी। ये आपका 3x माइनस 9 हो जाएगा। ये कितनी गुना की कह रहा है? 6 गुना। तो उसकी 1 है तो उसकी 6 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, देखिएगा एक कॉन्सेप्ट ये भी है आपका। ये कितना हो जाएगा? 6x माइनस 9 की 54 बराबर 3x माइनस 9, 3x बराबर 45, x बराबर कितना जाएगा? 15। ये लड़ाई कॉन्सेप्ट है, ये भी लगा सकते हो। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। मोनिका के पिता की आयु मोनिका के जन्म के समय 38 वर्ष थी। मोनिका के पिता 38 वर्ष थी, पेन क्यों चल रहे हैं? 38 वर्ष थी, जबकि उसकी माँ की आयु उस समय 36 वर्ष थी। अब उसकी 4 वर्ष की छोटी बहन का जन्म हुआ है, पिता की 38 थी। 38 में क्या करना है? आराम से आप 6 जोड़ देना, 42 हो जाएगी। जबकि उसकी माँ की कितनी? 36। क्या पूछे? छोटी बहन का जन्म होता है, उनके माता पिता की आयु के अंतर 36 में से 42 घटा देना, 6 साल। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर 19।
4 वर्ष पहले मितेश की आयु प्रणव की आयु की दुगनी थी। 4 वर्ष पहले मितेश की आयु प्रणव की आयु की कितनी थी? दुगनी थी। 11 वर्ष पहले मितेश की आयु प्रणव की आयु की 3 गुनी थी। मितेश की वर्तमान आयु कितनी है? बच्चों बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन है सारे। इसमें भी आप लड़ाई कॉन्सेप्ट लगा सकते हो। लड़ाई कॉन्सेप्ट, एक की मितेश की 4 वर्ष पहले, एक की x हो जाएगी, इसकी दुगनी थी 2x हो जाएगी। ठीक है जी। फिर वर्तमान मानने के लिए ये 4 वर्ष पहले थी, 4 वर्ष पहले 2x प्लस 4 कर देना, इधर x प्लस 4 कर देना। फिर कंडीशन क्या है दे रहा, 11 वर्ष पहले, फिर 11 वर्ष पहले 2x प्लस 4 में से 11 घटा देना, 11 वर्ष पहले है, x प्लस 4 में से 11 घटा देना। ठीक है जी। अब इनकी अनुपात कितना दे रहा है? अनुपात कह रहा है आयु की 3 गुनी थी, 1:3 कह रहा। लड़ाई कॉन्सेप्ट लगा देना। लड़ाई कॉन्सेप्ट लगाओगे कितना बचेगा? 2x माइनस 7 बराबर 3x माइनस 21, x बराबर 14 आ जाएगा। x की वैल्यू 2x प्लस 4 में रख देना, 32 राइट आंसर। अच्छे लेवल के क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है देखिएगा। किरण ने वरुण से कहा कि उसकी भाई अभी उसके मुकाबले 4 साल छोटा है। यह भी बताया कि उसकी उम्र का योग 32 है। 32 में 4 घटाओ 28। उसके मुकाबले 4 साल छोटा है, 4 घटा दिया मैंने 32 में से। ठीक है जी। किरण और अभी का उम्र ज्ञात करने में वरुण की सहायता करे। ठीक है जी। तो क्या होगा बच्चों, आपका ये हो जाएगा 32 है, ये 28 होगा। 28 का आधा कितना होता है? 14। जाहिर सी बात है, 1 की 14 है तो 4 साल बढ़ा देना, 14 18। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1, किरण की 18 और उसकी 14। क्वेश्चन नंबर 21। 3 वर्ष पहले जॉन की आयु 12 वर्ष थी। 3 साल पहले जॉन की आयु क्या थी बच्चों? 3 साल पहले जॉन की आयु कितनी थी? 12 वर्ष थी। 3 साल पहले जॉन की आयु 12 वर्ष थी और शंकर की आयु 15 वर्ष थी। ये आपका जॉन है, ये आपका शंकर है। 3 साल पहले की बात है, ये 12 है, ये 15 है, ये 3 साल पहले है। आज से 5 वर्ष बाद उनकी आयु कितनी होगी? 3 साल पहले प्लस 8 कर देना डायरेक्ट। 3 पहले और 5 बाद 8 होता है। 15 और 8 होते हैं 23, 12 और 8 होते हैं 20। उनकी आयु का औसत 23 और 20 कितने होते हैं? 23 20 होते हैं 43। 43 बटे 2 21.5। राइट आंसर 21.5 ऑप्शन नंबर ए, जो कि ऑप्शन 4 पे दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 22। सरिका के 3 बच्चे हैं। पहला दूसरे से 5 वर्ष बड़ा है, दूसरा तीसरे से 4 वर्ष बड़ा है। उनकी आयु का योग 22 है। 22 है। सबसे बड़ा यदि मैं 12 मानता हूँ, 12। पहला बच्चा दूसरे से 5 वर्ष बड़ा है, एक साथ हो जाएगा। 12 7 कितने होते हैं? 12 7 होते हैं 19। ठीक है जी। और दूसरा बच्चा तीसरे 4 वर्ष बड़ा है तो वो 3 हो जाएगा। ठीक है ना, 7 3 10, 10 और 12 कितने होते हैं? 22। सबसे बड़ा 12 का ही है। राइट आंसर होगा 12 ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 23। एक समूह में 19 सदस्यों का औसत 24 वर्ष था। 19 गुणा 24 क्या हुआ ये? 19 गुणा 24। यदि संकाय की आयु भी शामिल, यदि फैकल्टी की आयु भी शामिल कर ली जाए तो औसत 4 वर्ष बढ़ जाता है। देखो 19 थे, ये 20 हुए, 4 वर्ष बढ़ रहा है, 28 ही हुए। क्लियर है जी। औसत 4 महीने बढ़ जाता है। 24 से 4 महीने बढ़ेगा, 24.4 होगा। हमने 4 वर्ष बढ़ा दिया, कोई बात नहीं। देखो क्या करना है आपको, 19 का औसत था कितना? 24 में 1 और बढ़ाया इसने। ठीक है, बटे 19 थे, पहले कैंडिडेट और बढ़ाया 20 हो गए, तो ये कितना होगा आपका? 24 प्लस 4 महीने बटे 4 बटे 12, 12 से लेकर साल में 12 होते हैं महीने। ठीक है जी। ये कितना हो जाएगा जब यहाँ से सोल्व करेंगे? 1460 माइनस 1368 बटे 3 हो जाएगा 92 बटे 3। जब 92 बटे 3 को करेंगे 30 प्लस 2 बटे 3 गुना 12, 30 वर्ष 8 महीने आ जाएगा। 30 वर्ष 8 महीने ऑप्शन नंबर सेकंड आपका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 24। पेन चेंज करते हैं, ब्लैक को फिर से नीचे मकता ब्लैक। पिता और पुत्र की वर्तमान उम्र का योग 60 है। 6 वर्ष पहले पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 5 गुनी थी। 6 वर्ष है, 12 घटा दोगे, 60 में से 12 गए 48, 5 गुनी थी। 1 और 6 तक काट देना, 1 और 5 6, 6 टे 48, 8 8 1 की आएगी, 8 पंजे 40 1 की आएगी। ठीक है। 6 वर्ष के बाद पुत्र की उम्र क्या होगी? 5 वर्ष पहले 6 11 जोड़ देना इसमें। थोड़ा देखते हैं, कॉन्सेप्ट तो सही है, समझना है थोड़ा बस।
पिता और वर्तमान आयु है 60 वर्ष। 60 में से क्या करना है, 6 वर्ष पहले, 6 6 12 घटाओगे कितना है 48। पहले 48 ही तो होगा, बिल्कुल होगा। पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 5 गुनी थी, 5 1 6, 6 तक 8 तो 6 8 48, 8 का 1 रेसो आया, 1 की तो 8 आई, 8 पंजे 40, 1 की आई। ये कब की बात हो रही है, 5 वर्ष पहले की, 5 वर्ष नहीं 6 वर्ष पहले की। 6 और जोड़ देना, वर्तमान माने के लिए इसकी 46 होगी, इसकी 8 6 14 होगी। तो फिर इसने क्या कहा, 6 वर्ष के बाद पुत्र की वर्तमान, इसमें 6 और जोड़ देना, 14 6 20 हो जाएंगे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 होगा। आगे क्लास का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। 3 वर्ष पहले पति पत्नी और बच्चे की औसत उम्र 27 वर्ष थी। बच्चों 27 गुणा 3 प्लस 3 प्लस 3 कर देना, ये हो जाएगा 81 प्लस 9 बराबर 90। आगे चले, 27 थी 81 और 3 जने हैं, 3 साल पहले जाना, 9 और बढ़ा देना, 90 तक पहुंचे। पत्नी एवं बच्चे की वर्तमान उम्र क्या कह रहा है, 20 वर्ष थी। बच्चों क्या करोगे, 20 गुणा 2 प्लस 5 गुणा 2 कर देना, 2 दूनी 40 10 50, 50 हुई। पति की वर्तमान पूछिए, 90 में तो 50 घटा देना, 40 राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 आपका राइट होगा। आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। थोड़ा लेंदी क्वेश्चन थे बच्चों, जिनमें कुछ में कॉन्सेप्ट भी फेल हुए, कुछ ठीक है। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।